वेलकम बैक, you're watching Mobiles and Gadgets. मैं हूँ दिनेश और मैं हूँ श्रुति शर्मा. दिनेश, what did I miss? Don't you know? What? Consumer Electronics Show Oh, 2017. CES 2017, which is happening in Las Vegas. Oh, I wish I was there. Well, for all good reasons, to know about the new technology and the launches, CES, the mecca of gadget show. जानते हैं क्या-क्या launches रहे और क्या-क्या technology 2017 में अब हमें आने वाले वक्त में दिखेगी. Take a look. तो आखिरकार साल का वो समय आ ही गया जिसका दुनिया भर के टेक एंथुसियास्ट वेट करते हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लास वेगास में हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो यानी CES 2017 की. तो आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी के इस मक्का में इस साल क्या क्या शोकेस हुआ. तो सबसे पहले बात गैजेट के बजाय कार की कर लेते हैं, और वो इसलिए क्योंकि CES 2017 में सबसे ज्यादा ये छाई रही. ये है फैराडे फ्यूचर की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार FF91, जो बाकी किसी भी इलेक्ट्रिक कार से अलग है. और वो इसलिए क्योंकि महज 0 से 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये सिर्फ 2.39 सेकंड्स में पकड़ लेती है. और FF91 की स्पीड टेस्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया गया. हालांकि फैराडे फ्यूचर ने अभी इसके प्राइस के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन इसके 2018 से रोड्स पर आने की उम्मीद है. और ये कड़ी टक्कर देने वाली है इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में सबसे मशहूर टेस्ला मोटर्स को. चलिए बात करते हैं सैमसंग के नए QLED टीवी की. तो हमेशा की तरह सैमसंग इस बार भी अपने टीवी रेंज में नई टेक्नोलॉजी लेके आया है, अपनी QLED सीरीज, जो पिछली SUHD को रिप्लेस करेगा. सैमसंग की नई QLED टीवी हाई एंड रेंज में 3 सेट्स उतारे गए हैं: फ्लैट सैमसंग Q9F, कर्व्ड Q8C एंड Q7, जो दोनों फ्लैट और कर्व्ड मॉडल्स में अवेलेबल होगा. ये नए मॉडल्स 4 साइजेस 55 इंचेस, 65 इंचेस, 75 इंचेस और 88 इंचेस में अवेलेबल होंगे. हालांकि इनका दाम सैमसंग ने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन इनकी शिपिंग मार्च 2017 से शुरू होने वाली है. नए टीवीज के मामले में LG भी पीछे नहीं रहा, और इस बार LG लेके आया है नया 77 इंच LG Signature OLED W7 TV, which company describes as the lightest, thinnest and the most beautiful TV on the planet. सिर्फ 2.57 मिलीमीटर थिन ये टीवी वाकई एक वॉल में लगी पिक्चर की तरह ही लगता है. और ये दो मॉडल्स 65 इंच और 77 इंच मॉडल्स में अवेलेबल होगा. OLED W7 टीवी LG के नए टीवी सॉफ्टवेयर WebOS 3.5 पर रन करेगा. हालांकि इसका दाम अभी LG ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसे US के काफी स्टोर्स में दिखाया गया है, और उम्मीद है कि इंडिया भी जल्दी आएगा. अब बात करते हैं CES 2017 में लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स की. तो Asus ने लॉन्च किया है अपना Zenfone AR स्मार्टफोन, जिसमें दी गई है 8GB, जी हाँ 8GB रैम, जो गूगल्स ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोग्राम Tango और Daydream वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है. Zenfone AR को डिजाइन किया गया है मशीन विजन विद अ कैमरा एंड सेंसर सेटअप से, जो मोशन ट्रैकिंग, डेप्थ परसेप्शन और एरिया लर्निंग में मदद करता है. Asus Zenfone AR में दी है 5.7 इंच सुपर AMOLED 1440 to 2560 पिक्सल रेजोल्यूशन डिस्प्ले. हालांकि CES 2017 में Qualcomm ने अपना अभी तक का सबसे पावरफुल Snapdragon 835 प्रोसेसर भी लॉन्च कर दिया, लेकिन उसके बावजूद Asus ने इस फोन में Qualcomm Snapdragon 821 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है. इसके साथ ही Asus ने 5000 mAh बैटरी वाला Zenfone 3 Zoom कैमरा स्मार्टफोन भी लॉन्च किया, जो आता है 5.5 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ, और इसे पावर करता है Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेसर, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज. CES 2017 में Huawei Honor ने भी काफी सुर्खियां बटोरी. Huawei के Honor ब्रांड ने दुनिया के सामने अपना बजट स्मार्टफोन Honor 6X पेश कर दिया है, जिसकी हमने आपको पहले ही अनबॉक्सिंग दिखा दी है. Honor 6X अक्टूबर 2016 में चाइना में लॉन्च हुआ था,
लेकिन अब ये यूएस, यूरोप और इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्द अवेलेबल होगा। TCL के साथ हाथ मिलाने के बाद ब्लैकबेरी ने भी अपने नए फोन मर्करी से लोगों को CES में इम्प्रेस किया है। जी हाँ, ब्लैकबेरी ने इस फोन में रखा है अपना सिग्नेचर QWERTY कीबोर्ड और कंपनी का कहना है कि इसे सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अपने पिछले फोन की तरह ही ब्लैकबेरी ने इस फोन को भी एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर बनाया है। हालांकि TCL ने इस फोन की प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी और बाकी फाइनल डिटेल्स के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फोन में 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और 18 मेगापिक्सल फ्रंट और रियर कैमरा होगा। चाइनीज टेक जायंट Xiaomi ने भी पहली बार CES में पार्टिसिपेट किया और उसने अपना Mi TV 4 पेश किया। ये नई टेलीविजन सीरीज 4.9 मिलीमीटर अल्ट्रा थिन फ्रेमलेस मेटल बॉडी से बनाई गई है और ये 3 साइजेस में अवेलेबल होगी। लेकिन Xiaomi के जिस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था Xiaomi का पॉपुलर फोन Mi Mix का नया व्हाइट कलर वेरिएंट। Mi Mix हालांकि 3 महीने पहले ही अनाउंस हो चुका है एंड कम्स विद bezel-less edge-to-edge डिस्प्ले एंड सेरेमिक बॉडी और Xiaomi इसे कॉन्सेप्ट फोन कह रहा था। इस फोन में 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दी गई है जो इसे एक गॉर्जियस लुकिंग फोन बनाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी फिलहाल Xiaomi का Mi TV 4 और Mi Mix चाइनीज मार्केट में ही अवेलेबल होगा। तो ये थी कुछ खास अनाउंसमेंट्स लास वेगस में हुए CES 2017 की, जहां दुनिया भर की टेक कंपनीज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब देखना ये होगा कि ये सारे गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज इंडियन मार्केट में कब तक आते हैं।